हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 4 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। ये नारी सबको खाना खिलाती है और एक वीडियो को देखकर बहुत हंसती है कि तभी वहाँ पर जंग वॉन आ जाता है और नारी से पूछता है, तुम कौन सा वीडियो देख रही थी जो तुम इतना हंस रही थी? तो नारी कहती है, क्या तुम्हें भी देखना है? तो जंग वॉन कहता है हाँ। तो वो दोनों भी उस वीडियो को देखकर काफी हंसते हैं। तो ली हुआन उनको हंसते हुए देख रहा होता है और बेचारा खूब रो भी रहा होता है। तो ली हुआन को यहाँ पर गलतफहमी हो जाती है। नारी जंग वॉन को वही वीडियो दिखा रही है जो नारी ने हॉस्पिटल में उसकी बनाई थी। आगे कुछ दिन बीत जाते हैं और सब अपने अपने काम पर वापस आ जाते हैं। तो नारी को अपने काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए स्टेशन पर ही जाकर रहना होता है। तो नारी अपने भाई को कहती है, मैं कुछ दिनों के लिए स्टेशन जा रही हूँ, इसलिए अपना अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? तो उसका भाई कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगा। और नारी अपने घर से निकल जाती है और वो जैसे ही अपने घर से निकलती है तो वो सामने में जंग वॉन की कार देखती है और उसमें जंग वॉन सोया हुआ होता है। तो नारी जंग वॉन को देखकर पूरी तरह हैरान होती है। आगे जंग वॉन की नींद खुल जाती है और वो नारी को कहता है, चलो मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। आगे वो दोनों साथ में जाते हैं। तो जंग वू नारी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और नारी को ये बात पता भी होती है कि जंग वू उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। तो उसे जंग वू की थोड़ी थोड़ी बातें अच्छी भी लगने लगती है। आगे नारी न्यूज में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करती है और वो ऊंची बिल्डिंग में जाकर तेज हवा का सामना करके सबको न्यूज देती है। आगे ली हुआन भी काम पर वापस आ जाता है और वो अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। तो नारी उसे ड्रिंक करने से मना करती है, पर ली हुआन नारी को इग्नोर करता है और उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। तो नारी फिर भी हार नहीं मानती और उससे बात करने की कोशिश करती है, पर ली हुआन उसे इग्नोर करके चला जाता है। आगे दोनों माए पालगेंग के घर जाती है पर डे और उसे मनाने की कोशिश करती है, पर पालगेंग उन दोनों को देखकर ही दरवाजा नहीं खोलती। फिर जंग वॉन नारी को अपने ऑफिस लेकर जाता है। तो नारी जंग वॉन का ऑफिस देखकर बहुत खुश होती है। तो जंग वॉन नारी को वो कपड़े दिखाता है जो उसने उसके लिए सिलेक्ट की होती है। तो नारी वो कपड़े देखकर बहुत खुश होती है। तो जंग वॉन कहता है, तुम जाओ इस कपड़े को ट्राई कर लो, इसकी फिटिंग तो सही है ना? तो नारी उस कपड़े को ट्राई करने के लिए चली जाती है कि तभी वहाँ पर जंग वॉन की माँ अपनी होने वाली बहू सू जियोंग के साथ आती है। तो जंग वॉन जैसे ही उन दोनों को देखता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अगर उसकी माँ को पता चल गया कि वो किसी लड़की को पटाने की कोशिश कर रहा है तो बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। तो जंग वॉन अपनी माँ को उस फ्लोर से भगाने की बहुत कोशिश करता है, पर उसकी माँ वहाँ से नहीं भागती और उल्टा कहती है, तुम अपनी होने वाली वाइफ के साथ कैसे पेश आ रहे हो? तो जंग वॉन कहता है, ये आपकी पसंद है ना कि मेरी, और मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं इससे ही शादी करूंगा। हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा जानते भी नहीं है, तो फिर मैं इससे कैसे शादी कर लूँ? तो सू जियोंग कहती है, तो कोई बात नहीं, पहले हम दोनों एक दूसरे को जान लेते हैं, उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे। यहाँ मुझे सू जियोंग की समझ में नहीं आती, जब वो बंदा उससे शादी करने से मना कर रहा है तो वो बेचारी क्यों उसके पीछे पड़ी हुई है? तो नारी ही इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से चली जाती है। तो वॉन को लगता है कि नारी ने शायद ये सब सुन लिया होगा, इसलिए वो चुपचाप यहाँ से चली गई। तो वॉन अपनी माँ और सू जियोंग को छोड़कर नारी के पीछे जाता है और कहता है, तुमने अभी जो भी सुना वो सब सच नहीं है। तो नारी कहती है, तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं है जिससे हमारे रिश्ते को कोई फर्क पड़े। तो जंग वॉन कहता है, फिर हमारे बीच कैसा रिश्ता है? तो नारी कहती है, तुम बस एक अमीरजादे हो जिसे मैं टेस्ट कर रही थी, इसके अलावा हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं। तो जंग वॉन कहता है, फिर तुम्हें मुझे टेस्ट करके कैसा लगा, खट्टा, मीठा या तीखा? तो नारी इसका कोई जवाब नहीं देती और हंसने लगती है। तो जंग वॉन कहता है, मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे एक चांस दोगी? तो नारी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कोई रिप्लाई नहीं देती, पर नारी को देखकर लगता है कि वो भी जंग वॉन को डेट करना चाहती है। इधर नारी अपना चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाती है। तो डॉक्टर उसे बताती है, तुम अब बिल्कुल ठीक हो, अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ली हुआन की टेंशन हो रही है। उसे 3 महीने पर डे ट्रीटमेंट के लिए आना था, पर वो अपनी ट्रीटमेंट को डिले कर रहा है और ना ही मेरी बात सुन रहा है और ना ही मेरा कॉल उठा रहा है। अगर वो ऐसा ही करता रहा तो उसे आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ली हुआन से बात करो और उसे समझाओ कि वो अपना ट्रीटमेंट ले ले। तो नारी कहती है, मैं ली हुआन को कैसे समझा सकती हूँ, वो मेरी बात नहीं मानता। तो डॉक्टर कहता है, तुम दोनों डेट कर रहे हो ना, फिर वो तुम्हारी बात क्यों नहीं मानेगा, और आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ली हुआन को पर डे हॉस्पिटल लेकर आना, समझी? तो नारी कहती है, मैं ये काम नहीं कर सकती। तो डॉक्टर कहती है, ये उसकी जिंदगी का सवाल है, ये बात सिर्फ मैं और तुम ही जानते हैं कि उसे कैंसर है, अगर ये बात किसी और को भी पता चल गई तो उसकी बहुत ही बदनामी होगी, इसलिए तुम्हें उसका गार्जियन बनना होगा। तो नारी के पास कोई चॉइस नहीं होता
तो वो कहती है मैं कोशिश करूंगी उसे यहाँ पर लाने की। इधर पाल गैंग अपने पापा की याद में खाना पीना त्याग देती है तो उसके दोस्त उसे मनाने की कोशिश करते हैं, पर पाल गैंग उनका कहना भी नहीं मानती। और इधर ली हुआन ये सब देख रहा होता है तो उसे पाल गैंग की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। आगे ली हुआन की मां ली हुआन को घर से बाहर निकाल देती है और कहती है तुमने मेरे बेटे को मारा है, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी और इस घर में आइंदा दोबारा आने की सोचना भी मत। मेरा एक ही बेटा था जो तुम्हारी वजह से मर गया। आगे ली हुआन अपने आप को अपने भाई के मौत का जिम्मेदार समझता है और खुद को कोसता है कि वो अपने भाई की जगह क्यों नहीं मर गया, और यही कारण है कि ली हुआन अपने ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाता। आगे जंग वॉन भी ली हुआन के पास आता है तो ली हुआन कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें घर जाना चाहिए था। तो जंग वॉन कहता है मैं तुम्हें ऐसी हालत में अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। तो ली हुआन कहता है मेरी माँ ने तुम्हें भी बता दिया। तो जंग वॉन कहता है तुम्हारी माँ ने मेरी माँ को बताया और मेरी माँ ने मुझे। वैसे तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो, तुम्हें मेरे घर का पासवर्ड पता है ना, तो तुम मेरे घर क्यों नहीं गए। ली हुआन कहता है मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता। तो जंग वॉन कहता है और मैं बहुत थक भी गया हूँ, मैं अभी भी फ्लाइट से उतरा हूँ और सीधा तुम्हारे पास आया हूँ, इसलिए चुप हो जाओ। तो ली हुआन कहता है अब तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम यहाँ पर नहीं सो पाओगे। आगे जंग वॉन ली हुआन को सांत्वना देता है और कहता है तुम्हारे भाई के साथ जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए खुद को ब्लेम करना बंद करो। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे बड़े भाई की कमी पूरी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम भी मुझे अपना बड़ा भाई ही समझो, तुम मुझसे अपनी दिल की सारी बातें शेयर कर सकते हो। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का ब्रो रोमांस देखने को मिलेगा। आगे ली हुआन नारी के रूम में जाता है और नारी के फोन को खोजने की कोशिश करता है कि तभी नारी की नींद खुल जाती है और वो ली हुआन को कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये लड़कियों का रूम है। तो ली हुआन कहता है तुम्हारा फोन कहाँ है। तो नारी कहती है मुझे नहीं पता। तो ली हुआन नारी का फोन हर जगह ढूंढने लगता है। तो नारी कहती है लेकिन तुम्हें मेरे फोन की क्या जरूरत है। तो ली हुआन कहता है मुझे पता है कि तुमने वो वीडियो जंग वॉन को दिखाई थी, इसलिए ना तुम दोनों उस दिन बहुत हंस रहे थे। तो नारी उसे समझाने की कोशिश करती है कि जैसा वो सोच रहा है वैसा उसने कुछ भी नहीं किया, पर ली हुआन की अकल पर तो ताला ही पड़ा हुआ होता है और वो नारी की एक बात भी नहीं सुनता। तो नारी भी एक ट्रिक अपनाती है और कहती है अगर तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगे अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए तो मैं तुम्हारे सामने ही वो वीडियो डिलीट कर दूंगी। अगर तुम्हें शर्म लगता है जाने में तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और तुम ऐसा प्रिटेंड करना कि तुम मेरे गार्जियन हो और मैं एक पेशेंट, इसी तरह तुम अपना ट्रीटमेंट भी करवा लोगे। तो ली हुआन कहता है ट्रीटमेंट मैं क्यों करवाऊं, ताकि मैं जिंदा रह सकूं, लेकिन मैं अब जिंदा रहना नहीं चाहता। तो नारी ली हुआन को कन्विंस करने की पूरी कोशिश करती है, पर ली हुआन उसकी एक भी नहीं सुनता और इस चक्कर में फोन टॉयलेट में गिर जाता है। तो नारी को ली हुआन पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपना फोन निकालकर उसे साफ करती है। तो ली हुआन बहुत खुश होता है कि फोन तो अब खराब हो गया, अब उसके वीडियो को कोई भी नहीं देखेगा। हुआन कहता है टेंशन मत लो, कल मैं तुम्हें एक नया फोन खरीद दूंगा। तो नारी कहती है मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे ही ठीक करवा लूंगी। कि तभी वहाँ पर जंग वॉन भी आ जाता है और कहता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो दोनों जंग वॉन के सामने भी कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने लगते हैं और ली हुआन अपने मुँह से ही जंग वॉन को ये बात बताने वाला होता है कि उसे कैंसर है, पर नारी बीच में ही बात को संभाल लेती है और इस तरह जंग वॉन को ये बात नहीं पता चलती। आगे पाल गैंग डिस्को जाती है और वहाँ जाकर वो पागलों की तरह डांस करती है और वो देगुन को किस भी कर लेती है। तो देगुन ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो पाल गैंग कहती है मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, और उसके बाद जाकर पाल गैंग फिर से पागलों की तरह डांस करती है। तो योल पाल गैंग को रोकता है और कहता है अपनी पागलपंती बंद करो और घर चलो। तो पाल गैंग उसकी एक भी नहीं सुनती और पागलों की तरह डांस करने लगती है और इसी चक्कर में वो एक लड़की के पैर पर पैर रख देती है और इसी बात का वहाँ पर बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। आगे जंग वॉन ली हुआन को उस वीडियो के बारे में बताता है कि वो किस वीडियो को देखकर हंस रहा था। तो ली हुआन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। तो एक्चुअली वो वीडियो ली हुआन की ही होती है, पर वो वाली नहीं। एक्चुअली उस वीडियो में ली हुआन डांस की प्रैक्टिस कर रहा होता है जब बैंकॉक में उसे एक वीडियो के लिए डांस करना होता है। तो नारी ली हुआन का चुपके से वीडियो बना लेती है और वो वही वीडियो जंग वॉन को दिखा रही होती है, पर ली हुआन को यहाँ पर गलतफहमी हो जाती है। जंग वॉन कहता है तुम्हें नारी से माफी मांगनी चाहिए, तुमने बेवजह उसे गलत समझा। उसने मुझे ये वीडियो दिखाकर ये कहा कि तुम चाहे कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो, तुम कभी भी हार नहीं मानते। तो ली हुआन कहता है मैं और उससे माफी बिल्कुल भी नहीं। कि तभी ली हुआन को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। आगे सभी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और पाल गैंग को पुलिस स्टेशन से छुड़वाते हैं। तो देगू जायोंग को कॉल करके बुलाता है और योल सियोंग को और किम ली हुआन को कॉल करके बुलाता है। आगे वहाँ पर सारी फैमिली मिलकर एक दूसरे पर ही इल्जाम लगाने लगती है। तो पाल गैंग अपनी फैमिली से बदला लेने के लिए सबके सामने ये कह देती है कि उसने योल और देगुन को आज किस किया है। तो सारे लोग ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तो नारी योल को कहती है तुमने ये किया है। तो योल कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है दीदी। तो नारी कहती है आज के बाद
बाद तुम इस मामले में नहीं पड़ोगे, समझे। तो नारी योल को वहाँ से लेकर चली जाती है और किम देगू को लेकर चला जाता है। तो पालगेंग बेचारी वहाँ पर अकेली रह जाती है। तो उसकी दोनों माँ उसे अपने साथ जाने को कहती है, पर पालगेंग उन दोनों की बात नहीं सुनती। तो पालगेंग कहती है मैं जंगवॉन के साथ चली जाऊंगी। तो जंगवॉन कहता है मैं तुम्हारे अंकल का दोस्त हूँ, तुम मुझे अंकल कहो, मेरे नाम से मुझे क्यों बुला रही हो। तो पालगेंग कहती है मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। और वो तीनों ये सोच सोच कर पगला रहे होते हैं कि पालगेंग ने आज किसी को किस किया। तो ली हुआन कहता है वो झूठ बोल रही है, वो हमसे बदला लेने के लिए हमें ये सब कह रही है, ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया होगा, वो अभी बच्ची है। आगे सब मिलकर उन लोगों को घर छोड़ने जाते हैं। तो जंगवॉन ली हुआन और नारी को कहता है तुम दोनों स्टेशन ही जा रहे हो ना, चलो मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूँ। तो ली हुआन नारी के साथ जाने से मना कर देता है और नारी को कुछ से कुछ बकने लगता है। तो नारी को भी ली हुआन पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ली हुआन को ब्रा का ताना देती है कि तुमने मेरे ब्रा के पैसे नहीं दिए। तो जंगवॉन कहता है तुम दोनों किस ब्रा की बात कर रहे हो। तो ली हुआन नारी का मुंह बंद कर देता है और कहता है हम दोनों वैसे ही बातें कर रहे हैं, चलो हम लोग साथ चलते हैं। आगे देगुन पालगेंग से बात करने की कोशिश करता है और पालगेंग कहती है अभी मुझे सोना है, तुम भी जाकर सो जाओ। और पालगेंग योल के पास चली जाती है। तो योल पालगेंग को कहता है तुमने झूठ क्यों कहा कि तुमने मुझे किस किया है। तो पालगेंग कहती है बस ऐसे ही, मैं पता लगाना चाहती थी जब दो लोग एक लड़की से प्यार करते हैं तो क्या होता है। और ये बड़बड़ाते हुए पालगेंग वहाँ से चली जाती है। तो देगुन को उन दोनों का एक साथ रहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि देगुन सच में पालगेंग से प्यार करता है, पर पालगेंग अपनी फैमिली की वजह से उन दोनों के साथ खेल रही होती है। आगे वो तीनों मिलकर एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। तो ली हुआन नारी को ब्रा के पैसे दे देता है और कहता है अब हमारा हिसाब क्लियर हो गया है, इसलिए आइंदा से मुझे इस बारे में कुछ भी मत कहना। तो जंगवॉन कहता है आखिरकार तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे भी तो बताओ। तो नारी ये सुनकर हंसने लगती है। तो ली हुआन कहता है तुम इस बात को मत जानो, ये हम दोनों की बीच की बात है। आगे नारी जंगवॉन से अच्छे से बात करती है और उससे हंस हंस कर। तो ली हुआन को उन दोनों को एक साथ देखकर अच्छा नहीं लगता। तो वो कहता है तुम दोनों बहुत ही क्लोज आ गए हो, क्यों ना तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर लो। तो जंगवॉन कहता है मैं तो डेट करने के लिए राजी हूँ, पर नारी ही कोई आंसर नहीं दे रही। तो ली हुआन कहता है जंगवॉन बहुत ही अच्छा लड़का है और वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, इसलिए उसे एक मौका दो और इसे डेट करो। और ये कहकर ली हुआन वहाँ से चला जाता है। आगे ली हुआन सिगरेट पी रहा होता है। तो वो दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे होते हैं। तो ली हुआन को नारी को इस तरह हंस हंस कर बातें करते हुए देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो कहता है भगवान करे इस बार तुम्हारा दिल ना टूटे। और ये कहकर ली हुआन वहाँ से चला जाता है। तो जंगवॉन कहता है फिर तुमने क्या डिसाइड किया, क्या तुम मुझे डेट करोगी। तो नारी कहती है मैं इतनी जल्दी तुम्हें कैसे हाँ कर दूं, मैं तुम्हें इस बारे में सोच कर बताऊंगी। और ये कहकर नारी वहाँ से चली जाती है। आगे जंगवॉन ली हुआन के पास जाता है। तो ली हुआन कहता है क्या तुमने नारी को डॉर्मेट्री तक छोड़ दिया। तो जंगवॉन कहता है हाँ मैंने उसे छोड़ दिया। तो ली हुआन कहता है मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम्हें कब एहसास हुआ कि तुम्हें नारी से प्यार हो गया है। तो जंगवॉन कहता है जब मैं नारी से पहली बार एरोप्लेन में मिला था तभी मुझे नारी से प्यार हो गया था, मैं उसके बिना तो अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो ली हुआन ये सुनकर सैड हो जाता है और जंगवॉन को कहता है नारी बहुत ही अच्छी लड़की है, उसका ख्याल रखना और उसे कभी भी चोट मत पहुँचाना, समझे। तो जंगवॉन कहता है ठीक है, मैं उसका हमेशा ख्याल रखूंगा। आगे पालगेंग की दोनों सौतेली माँ पालगेंग के घर पर कब्जा करने आ जाती है ताकि वो लोग पालगेंग के साथ रह सके। कि तभी वहाँ पर ली हुआन भी आ जाता है और वो तीनों मिलकर उस रूम के लिए लड़ाई करते हैं। कि तभी वहाँ पर किम भी आ जाता है और किम उन तीनों को इस तरह लड़ाई करते हुए देखकर तो पूरी तरह पगला ही जाता है। लेकिन लास्ट में वो दो सौतन ही जीतती है और बेचारा ली हुआन हार जाता है। तो ली हुआन हाउस एजेंट को कॉल करता है और कहता है मुझे पालगेंग के अगल बगल ही रूम चाहिए, चाहे वो रूम कैसा भी हो, मैं वहाँ पर शिफ्ट हो जाऊंगा, इसलिए जल्दी से मेरे लिए रूम खोजो। आगे देगुन स्कूल में योल को कह देता है कि वो पालगेंग से बहुत प्यार करता है और वो पालगेंग को किसी के साथ भी शेयर नहीं करेगा। तो योल उसकी बातों पर हंसता है और उसे बिना जवाब दिए ही वहाँ से चला जाता है। तो योल कहता है दो माओ के साथ रहने में कैसा लग रहा है। तो पालगेंग मैंने तुम दोनों को एक साथ किस किया था वैसा ही फील आ रहा है। तो योल कहता है बकवास करना बंद करो। तो देगुन कहती है ये हम दोनों से प्यार करती है। तो योल कहता है ये किसी से भी प्यार नहीं करती, अगर ये सच में किसी से प्यार करती तो वो उस इंसान को किस नहीं करती जिसे ये पसंद नहीं करती। तो पालगेंग का तो ये सुनकर मुंह ही उतर जाता है। इधर पालगेंग की दोनों माएं एक ही रूम में रहती है ताकि वो लोग पालगेंग के साथ अपना रिश्ता ठीक कर सके, पर पालगेंग अपनी माओ से ठीक मुंह बात भी नहीं करती और उन्हें इग्नोर करती है। अगले दिन जायोंग हेवॉन को कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम 9 बजे स्लॉट के अनाउंसर का ऑडिशन दो ताकि तुम 9 बजे के न्यूज को टेलीकास्ट कर सको, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी टीम से कोई सियोंग से 9 बजे की स्लॉट छीन ले।
और मेरे टीम में तुमसे बेहतर कोई भी नहीं है, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि तुम ये काम करो। वैसे ली हुआन भी इस स्लॉट के लिए सियोंग से लड़ रहा है और यही तुम्हारे लिए अच्छा मौका है। वो दोनों आपस में ही लड़ते रह जाएंगे और तुम यहाँ पर बाजी मार लेना। तो हेवॉन कहती है ठीक है। इधर नारी ली हुआन को हॉस्पिटल जाने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती है, पर ली हुआन जाने से मना कर देता है। तो नारी कहती है तुम अपने सेहत के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है मेरी माँ ने भी इसी तरह लापरवाही की थी और तुम्हें पता है अंत में क्या हुआ? वो ऊपर चली गई। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम भी ऐसा कोई काम करो, क्योंकि तुम्हारे चेस्ट को देखकर मुझे अपनी माँ की याद आती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक हो जाओ। और तुम्हें ये भी डर लग रहा है कि लोगों को तुम्हारी बीमारी के बारे में पता चल जाएगा। मैं इसकी गारंटी देती हूँ, मैं इस बारे में किसी को भी पता लगने नहीं दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे कोऑपरेट करना होगा, तभी ये सब पॉसिबल हो जाएगा। तो ली हुआन नारी की बात समझ जाता है और उसके साथ हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर स्टेशन की सारी लड़कियां उन दोनों को एक साथ देख लेती है और उन्हें गलतफहमी हो जाती है कि ली हुआन और नारी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इधर हेवॉन भी उन दोनों को साथ देख लेती है तो बेचारी भी जल के भून जाती है। आगे वो दोनों डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर ली हुआन को कहती है तुम्हें यही डर लग रहा है ना कि तुम्हारी बीमारी के बारे में सबको पता चल जाएगा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी बीमारी के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि आज से तुम्हारा नाम नारी है। तुम नारी की जगह पर अपना ट्रीटमेंट करवाओगे। जब भी नर्स नारी का नाम पुकारेगी तो तुम समझ लेना कि ये नाम तुम्हारा है और तुम्हें अपने ट्रीटमेंट के लिए कैबिन में आना होगा और तुम्हें अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना होगा। ना तुम ड्रिंक कर सकते हो और ना ही सिगरेट। इसलिए जब तक ये ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक तुम्हें अपने खाने पीने का ध्यान रखना होगा, समझे? और फिर तुम्हारी इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड है जो तुम्हें इतना सपोर्ट करती है, फिर तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? तो नारी कहती है डॉक्टर आप गलत समझ रही हैं, हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं है। तो डॉक्टर कहती है मुझसे झूठ बोलना बंद करो, मैंने तुम दोनों को किस करते हुए देखा था। तो नारी ली हुआन को कहती है तुम कहो ना डॉक्टर से हमारे बीच ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं है। तो ली हुआन डॉक्टर को ये नहीं कहता कि उन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ नारी को ही देखता रह जाता है। आगे ली हुआन का ट्रीटमेंट होता है और उसके बाद वो लोग घर जाने लगते हैं। तो ली हुआन नारी को कहता है क्या तुम मेरे साथ लंच करोगी? तो नारी कहती है मेरे कुछ अपने प्लान्स है, मैं तुम्हारे साथ लंच नहीं कर सकती क्योंकि मैं जंग वॉन के साथ लंच करने जा रही हूँ। क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे? तो ली हुआन का पूरा मन होता है उन दोनों को ज्वाइन करने का, पर बेचारा नहीं कर पाता और कहता है मैं नहीं जाऊंगा, तुम दोनों ही एंजॉय करो। आगे नारी जंग वॉन के साथ डिनर करती है और उसके बाद जंग वॉन नारी को अपने ऑफिस में इन्वाइट करता है। तो नारी जंग वॉन के ऑफिस में जाती है तो जंग वॉन उसके साथ फ्लर्ट करता है और उसके साथ फ्लर्ट करते करते उसके कपड़ों का नाप लेता है ताकि वो उसके लिए स्पेशली उसके साइज का कपड़ा बना सके जो उसे पसंद हो। और इस चक्कर में जंग वॉन नारी के बहुत ही क्लोज आ जाता है। तो नारी को भी जंग वॉन के करीब आकर बहुत ही अच्छा लगता है। इधर हे वॉन ली हुआन को ड्रिंक पर इन्वाइट करती है तो ली हुआन कहता है तुमने मुझे ड्रिंक पर इन्वाइट क्यों किया है? तो हे वॉन ली हुआन के सामने एक ऑफर रखती है, अगर तुम 9 PM के स्लॉट में मेरे बगल में बैठोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरी पहुंच कहाँ तक है। तो ली हुआन कहता है तुम मुझे धमकी दे रही हो और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे अंडर में काम करूं? मैं बस 9 PM के न्यूज का एंकर बनना चाहता हूं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो हेवॉन कहती है तभी तो मैं तुम्हें ये ऑफर दे रही हूँ, इससे तुम्हारा भी फायदा होगा। तो ली हुआन कहता है तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रही हो, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं होने लगा? तो हेवॉन कहती है अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन आगे का पता नहीं। तो ली हुआन कहता है तुम मुझे ही अपने साथ बैठाना क्यों चाहती हो, इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा और तुमने मुझे ही अपने साथ बैठने के लिए क्यों चुना? तो हेवॉन कहती है क्योंकि तुम अपने काम में अच्छे हो और अपने काम को सीरियसली लेते हो और तुम मुझे अपने सामने कुछ भी नहीं समझते और तुम्हारी यही बात मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ली हुआन कहता है तुमने कितने लड़कों का दिल तोड़ा है? तो हेवॉन कहती है बहुतों का, क्योंकि वो लोग मेरे एटीट्यूड को संभाल नहीं पाते, जिस वजह से मुझे उनसे ब्रेकअप करना पड़ता है। अगर तुम चाहो तो हम दोनों ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि तुम मेरे ही कैटेगरी के हो। तो ली हुआन हेवॉन की बातें सुनकर हंसने लगता है। आगे ली हुआन को ड्रिंक से एलर्जी होने लगती है और उसका चेस्ट नोचने लगता है। आगे डायरेक्टर सबको खाने की ट्रीट देते हैं तो नारी को ली हुआन की चिंता होने लगती है, क्योंकि वहाँ पर सब ड्रिंक करेंगे और ली हुआन को ड्रिंक करना मना है। आगे सब डिनर पर जाते हैं तो ली हुआन वो खाना खाता है जो उसे खाने के लिए मना होता है। तो नारी को ली हुआन की चिंता होने लगती है तो नारी ली हुआन के लिए अलग से मीट ऑर्डर करती है और उसे खाने को कहती है। तो ली हुआन कहता है मेरी चिंता छोड़ो और अपने टेबल पर जाकर बैठ जाओ। तो बेचारी नारी चुपचाप जाकर अपने टेबल पर बैठ जाती है। आगे सब मिलकर ली हुआन के साथ ड्रिंक करने लगते हैं। तो ली हुआन भी ड्रिंक करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर नारी आ जाती है और वो कहती है मैं ली हुआन की तरफ से सारी ड्रिंक करूंगी और नारी ली हुआन का ड्रिंक कर लेती है। आगे सब ली हुआन के साथ ड्रिंक करना चाहते हैं तो नारी को सबके हिस्सा का सारा ड्रिंक करना पड़ता है।
तो हेवॉन को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो जल के भून जाती है और वो भी ली हुआन के साथ ड्रिंक करने लगती है। तो नारी हेवॉन के भी हिस्से का ड्रिंक खुद ही कर लेती है और बेचारी नशे में इतनी धुत हो जाती है कि उसे खुद का भी होश नहीं रहता। तो ली हुआन नारी के बिहेवियर से काफी इम्प्रेस होता है और उसे ही देखता रह जाता है। इधर सू जियोंग जंगवॉन को कॉल करती है और कहती है मैं बहुत नशे में हूँ, क्या तुम मुझे पिक कर सकते हो। तो जंगवॉन कहता है मैं बहुत बिजी हूँ, कैब करके घर चली जाओ। और ये कहकर जंगवॉन कॉल कट कर देता है। तो जंगवॉन की मॉम ये सब सुन लेती है और कहती है तुम्हें उसे पिक करने जाना चाहिए, आफ्टर ऑल वो तुम्हारी होने वाली वाइफ है। तो जंगवॉन कहता है मैंने इस शादी के लिए हाँ नहीं की है, मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं उससे शादी करूंगा जिसे मैं प्यार करता हूँ, इसलिए आप मुझे फोर्स नहीं कर सकती उससे शादी करने के लिए। आप पापा के साथ भी सेम ऐसा ही करती थी, इसलिए पापा आपको छोड़कर चले गए। तो जंगवॉन की मॉम को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है चाहे तुम कुछ भी कर लो, सू जियोंग ही मेरे घर की बहू बनेगी, इसलिए चुपचाप जाओ उसे पिक करने के लिए। तो जंगवॉन को अपनी माँ की बात माननी पड़ती है। आगे ली हुआन नारी को संभालता है। तो ली हुआन नारी को कहता है क्या मैं जंगवॉन को कॉल कर दूं, वो तुम्हें लेकर चला जाएगा। तो नारी कहती है नहीं, मैं नहीं चाहती कि वो मुझे ऐसी हालत में देखे, इसलिए तुम प्लीज मुझे डॉर्मेट्री छोड़ दो। तो ली हुआन नारी को डॉर्मेट्री छोड़ देता है। तो नारी को अकेले सोने में थोड़ा डर लगने लगता है। तो ली हुआन उसे शांत करता है और उसी के पास जाकर सो जाता है।